गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ चैनल में। और सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज कितनी तारीख है? आज है 29 जनवरी। और आज मेरे बाबा की पोती का शादी है और वो शादी मंझनपुर में है। तो हम लोग को यहाँ से इलाहाबाद से मंझनपुर जाना पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर होगी। तो अभी मैं और आज के दिन मेरा प्रदोष व्रत भी है, तो वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे भूख लगेगी खाना देख करके, इसीलिए मैं पहले से ही अपना कुछ फलाहार बना के ले जाऊँगी और मम्मी का भी खाना रेडी कर दूँगी। तो फिर मैं वहाँ के लिए निकलूँगी, क्योंकि वापस लौटते लौटते लगभग 12-1 तो बज ही जाएगा। तो दिन के लगभग 3 बज रहे हैं और मैं फलाहार बना रही हूँ। तो चलिए आज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी और शादी भी आपको एंजॉय कराऊंगी। तो ये मैंने आलू उबाल दिया है और आलू उबाल करके मैं इस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में सिंघाड़े की पूड़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने घी डाल करके, रिफ़ाइंड डाल करके उसमें प्याज नहीं, ये मिर्ची, जीरा और टमाटर का छौंक लगा दिया है। और अब इसमें मैं अपनी सब्ज़ी को फ्राई कर लूँगी। और दूसरी चीज़ कि मैंने स्टार्टिंग में बाबा की पोती कह दिया था, उसके लिए सॉरी। मेरे चाचा की पोती की शादी है जो कि मंझनपुर से हो रही है, तो वहीं पर हम लोग को जाना है। तो सबसे पहले जल्दी से मैं पहले अपना फलाहार बना लेती हूँ। और अब इसके बाद मैंने अपना फलाहार बना लिया है और फलाहार बनाने के बाद कुछ टिफ़िन में पैक कर लिया और कुछ खाने के लिए अभी निकाल लिया। और अब ये मैं आलू में सिंघाड़े के आटे को मैश कर रही हूँ और इसका एक डो बना लूँगी। और डो बनाने के बाद उसकी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। तो ये सिंघाड़े की पूड़ी बन के रेडी हो जाएगी। अब फलाहार बनाने के बाद मैंने जल्दी से किचन साफ़ कर लिया, बर्तन धुल लिए, सुल्तान का खाना बना दिया, मम्मी का खाना बना दिया और अपना फलाहार पैक कर लिया। और थोड़ा सा घर को सकेल दूँ, सुल्तान के लिए पानी रख दिया, रोटियां उसकी बना कर रख दी है आलू की, और वो भाभी अब उसको दे देंगे। और थोड़ा सा मैं घर सेट करके अब सीधा मैं तैयार हो जाऊँगी। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए। और अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे पहले पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो ये सब अच्छे से वहाँ पहुँच जाएं और वापस भी आ जाएं। तो इसके लिए पेट्रोल पंप पे रुके हैं और सभी लोग रेडी हैं इस समय। और अब हम लोग सीधा आपको वहीं पर मिलेंगे मंझनपुर में। तो चलिए हमारे साथ शादी एंजॉय करिए।
ये मेरे हस्बैंड तैयार हो गए हैं। आप लोग बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ कि ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और पीछे मेरे बच्चे, ये तीनों बच्चे, बड़ा वाला बेटा जिठानी का और ये मेरे दोनों छोटंके। तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, दिन में धूप बहुत अच्छी निकल रही है लेकिन ठंड भी है, तो कुछ खास बच्चों को नहीं पहनाया है, बस जैकेट और जीन्स पहनाया हुआ है और मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा। फुल पेट्रोल है। तो चलिए मेरे साथ। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। रात आने के पहले हम लोग सिंघाड़े पूरी सब्जी खा लिए थे, दिन में फलाहार खा लिए, मूंगफली खा लिए थे, मखाना। हाँ, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। और अब ये बारात बिल्कुल द्वार पे आ गई है और सबसे आगे दूल्हे के गार्जियन हैं, उसमें उनके चाचा हैं, पापा हैं और भी बड़े बुज़ुर्ग हैं। और उनका स्वागत मेरे बड़े भैया, मेरे चाचा, लड़की के फादर, उनके भाई, सभी लोग कर रहे हैं। और पीछे औरतें माला लेके खड़ी हैं उधर की औरतों का स्वागत करने के लिए। तो ये देखिए सामने कुछ रस्में हो रही हैं जिसको मेरे भैया कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया परिवार के सबसे बड़े हैं। तो ये देखिए टीका कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं और उनके स्वागत में उनको एक शॉल भी पहना रहे हैं। और इसके बाद लड़कियों ने, सालियों ने, मतलब यहाँ पर एक रिबन बांध दिया था। उस रिबन से अंदर बारातियों को नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नेक चाहिए। तो उसके बीच में ये नोक-झोंक चल रही है और उस नोक-झोंक के बाद उन्होंने नेक दिया, तभी उनको अंदर आने को मिला। और सच बताऊँ तो इसी नोक-झोंक में ही तो ये शादी का मज़ा है, क्योंकि जब तक इधर की सालियाँ और उधर दूल्हे के फ्रेंड्स या उनके भाई लोग के बीच में जब तक नोक-झोंक ना हो, तब तक कोई शादी मज़ेदार नहीं होती। और हमारे यहाँ तो बहुत ये सब नोक-झोंक पूरी रात चलती है, क्योंकि कई रस्में होती हैं, जैसे जूता चोराई, द्वार पूजा, अरे कोभर के अंदर जब दूल्हा जाता है और कोभर के अंदर, तो इस तरह की बहुत सारी रस्में होती हैं जिसमें इस तरह की नोक-झोंक चलती रहती है। तो मैं पूरी शादी में तो नहीं रहूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत रस्में जो हो रही हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
अब द्वार पे बिल्कुल दूल्हा आ चुका है और दूल्हे को लड़की के भाई यानी दुल्हन के भाई यानी कि उसके साले अपने कंधों पे लेकर के आते हैं। और ये दोनों जो अगल बगल खड़े हैं ये दोनों मेरे भतीजे हैं, यानी मेरे जो सगे भैया बड़े वाले हैं उनके दोनों बेटे हैं। और छोटा वाला तो बहुत छोटा है, अभी 14-15 साल का है, लेकिन हाइट बहुत अच्छी है। तो बेचारा अपने कंधे पे लेके आया और बाद में मुझसे कह रहा था, बुआ मेरी कमर टूट गई। तो मैंने कहा बेटा कमर तो टूटेगी, बहन की शादी कर रहे हो और अपने जीजा को उतार रहे हो तो कमर तो टूटनी ही है। तो अब देखिए ये फिर से आपस में बहसबाजी चल रही है नेक के लिए। और ये देखिए उस जो लोग डांस कर रहे थे वो दूल्हे के सगे भाई बहन थी और उनके हस्बैंड डांस दोनों कर रहे थे। ये दूल्हा जो है वो एक भाई और एक बहन ही है। और अब ये द्वार पूजा की रस्म हो रही है जिसमें दूल्हे का पूजन किया जाता है और ये मेरे बड़े भैया रस्म कर रहे हैं। और ये रस्म तो वैसे थोड़ी सी छोटी ही होती है, लेकिन कभी कभी इसमें साथ में तिलक भी चढ़ जाता है, लेकिन तिलक हमारे यहाँ पहले ही चढ़ चुका है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लंबी रस्म नहीं होगी। लेकिन मैं शायद ज़्यादा देर तक यहाँ ना रुक पाऊँ अब, इसलिए आपको थोड़ा द्वार पूजा का दिखा रही हूँ। ये जब द्वार पे दूल्हा आता है, द्वार पे पूजा करता रहता है, तो उसी समय दुल्हन आती है और उसके ऊपर अक्षत डालती है और दुल्हन को पूरा कवर किए रहते हैं और उसके साथ उसकी दोस्तें उसकी बहनें रहती हैं। तो वो आई और अक्षत डाल के चली गई। फाइनली अब हम लोग घर आ गए हैं और हम लोग बहुत जल्दी से घर आ गए। लगभग 11:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे और 12:30 बजे हम अपने घर आ गए। तो रात का सफ़र था, डर तो लगता है, लेकिन ईश्वर के हाथ जोड़ करके हम लोग निकल गए और बहुत अच्छे से घर को वापस आ गए। तो चलिए अब हम फिर से एक नए व्लॉग में मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए और हमेशा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।